दिमाग में चल रहा है कि एरिया सीमित करता है इस विषय को, लेकिन कन्फ्लिक्ट ऐसा शब्द है कि उसको विस्तृत करता है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं दो वजहों से। माननीय चंद्रशेखर जी यहाँ हैं, प्रेस से जुड़े हुए धरणीधर बाबू हैं। मैं भी राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होते हुए पत्रकार जो मित्र लोग हैं उनसे ज्यादा मेरा निकट का संपर्क रहा है। मैं भी हिंदुस्तान टाइम्स में लिखता रहा, कुछ आलेख मेरे बिहार से संबंधित कास्ट वायलेंस पर हैं या दलित्स पर हैं या फिर साउथ एशिया पॉलिटिक्स पर मैं लिखता रहा। इस नाते मैं थोड़ा जर्नलिज्म के नजदीक रहा और जर्नलिस्ट जो मित्र हैं उनके करीब भी रहा। जब विषय मुझको ये बताया गया और आग्रह किया गया, और ये मेरा सौभाग्य होता है, हालांकि आने के बाद मालूम है आशुतोष जी बैठे हुए थे और अमरनाथ जी भाई सांसद साहब, वहां से फोन आया कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन डे आप कैसे चले गए। उनको तो पता ही नहीं था, पहले से आप लोगों ने बताया नहीं था। लेकिन यहाँ भी बड़े महत्वपूर्ण काम से मैं आया हूँ। आपके यहाँ तो विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष, उनको बुला लीजिए, काम चलेगा। लेकिन मैं यहाँ बहुत महत्वपूर्ण काम में इसी काम से आया। लेकिन मैं जब से ये विषय मिला तब से मैं भी सोच रहा था और आप ही की दिशा में मैं भी सोच रहा था। और थोड़ा सा हमको अनुभव इसलिए इस फील्ड में हुआ कि मेरा जो विषय है पीएचडी का जो पब्लिश्ड वर्क है, कॉमनल राइट्स पर मैंने काम किया। मेरे मन में एक बात थी कि पैटर्न क्या है कॉमनल राइट्स का, उसको देखा जाए। वो किताब छपी हुई है, अभी तो बहुत पुराना हो गया लेकिन अभी भी हॉट केक की तरह बिक रही है। तो उस क्रम में मुझको उस समय भागलपुर सर दंगा जो था उस समय हुआ ही था, और कमीशंस के जो रिपोर्ट किसी तरह से मैं उपलब्ध करा सका, उपलब्ध है मेरे पास। उस समय उसके संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं थी, तो मुझको आप जैसे पत्रकार मित्रों पर ही डिपेंड करना पड़ा। तो उनकी क्या भूमिका होती है, एक वक्त था जो कि उस समय मुझको देखने का मौका मिला। मैं इतिहास के पन्नों को उलट करके उससे कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था कि क्या भूमिका होती है और क्या चैलेंजेस होते हैं और चीजें कैसे निकल करके आती हैं। दूसरा, हमारे एक मित्र हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे और वो कलकत्ता से लिखते थे। पॉइंट और काउंटर पॉइंट एक जर्नल आता था, और जो नक्सलवादी जो मूवमेंट भोजपुर से, मैं उधर से, मेरा घर भी उधर पड़ता है, लेकिन मैंने पूरी रिसर्च पब्लिश उस पर काम भी है। तो उन्होंने मुझको बताया कि साहब क्या परिस्थितियां होती हैं उस क्षेत्र में घुस करके उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। तो बड़े जर्नलिस्ट हो रहे हैं। ये दो अनुभव इस रूप में मुझको प्राप्त है, उसको मैं जरूर उसके साथ शेयर करना चाहूंगा। दूसरी बात जो है, अभी धरणीधर बाबू ने जो बातें कही कि एरिया बड़ा घटा हुआ, मैं विचार की दृष्टि से भी विचार करता रहा कि साहब पत्रकारों के सामने कॉन्फ्लिक्ट का एरिया क्या रहा, और मैं सहमत हूँ एसपी और डीएम साहब से और आप लोगों से भी कि वो बड़ा दायरा है। तो हमने कहा कि हम लोग भाग्यशाली इस नाते हैं कि हिंदुस्तान के हैं, और दूसरा मिथिलांचल में हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में होने का मतलब ये है कि हम लोग, सब लोग कहते हैं कि सब लोग अपने यहाँ दार्शनिक भी होते हैं और विचार मंथन की भूत धरती रही है, बादे बादे जाते तत्वबोधन, और उसी का परिष्कृत और संक्षिप्त रूप पत्रकार पेश करते हैं पूरी दुनिया में, और उसकी विधा हिंदुस्तान में जितनी बेहतरीन हो सकती है कहीं नहीं है। इसीलिए पत्रकारों की जो हैसियत हिंदुस्तान में है वो दुनिया में किसी पत्रकार की वो हैसियत नहीं बनती है। वैसे बड़े बड़े नाम जरूर हैं, अभी धरणीधर बाबू ने बहुत बीबीसी का नाम लिया, उसके मधुकर उपाध्याय भी आए थे जब उनको भारतनामा बनाना था, और मेरा और आर एस शर्मा साहब का इंटरव्यू बिहार पर हम लोगों का चूंकि काम था उन्होंने किया था। मैं उनका जिक्र केवल एक कारण से करना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान की एक शैली रही है, विचार हम लोग ये मानते रहे हैं, और हम लोग की जो शैली रही है, डीएम साहब और एसपी साहब, ये कमाल की बात है कि दुनिया के जितने बड़े दार्शनिक हुए हैं और जो संस्कृतियां मरी नहीं और मिटी नहीं, उसमें इसका बड़ा योगदान रहा है। हम लोग इसको सूक्ष्म रूप में देख रहे हैं। जरा सा इसको देखिए कि आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी कहने वाला सबसे बड़ा दुनिया का जो दार्शनिक हुआ वो हिगेल हुआ। और दुनिया में जो संस्कृति हम लोग की जब भी चर्चा होती है ज्ञान विज्ञान की, तो हम लोग चर्चा करते हैं ग्रीक धरती की, और ग्रीक में भी जो सबसे बड़े दार्शनिक हुए सोक्रेटस हैं या प्लेटो हैं, तो आप जरा सा देखिए उन लोगों ने डायलेक्टिक्स में ही सारी बातें कही हैं। प्लेटो की सारी रचना डायलेक्टिक्स में है, तर्क वितर्क उसी आधार पर वो रचना है। और इन दोनों के विपरीत जो एक धारा रही मार्क्स की, वो भी कहता है कि साहब मैटर को अल्टीमेट रियलिटी मानता है, लेकिन उसके भी निष्कर्ष तक पहुंचने में वो आप डायलेक्टिक्स का ही सहारा लेता है, दूसरा कोई सहारा नहीं है। और आप देखिए कि चाइना समाप्त नहीं हुआ, यूएसएसआर समाप्त हो गया। अभी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे ना,
तो वो समाप्त हुआ। चाइना इसलिए समाप्त नहीं हुआ क्योंकि वहां भी इस पद्धति को ताओ, उपनिषद, लाओ त्से वगैरह विद्वान हुए, इसीलिए मार्क्सवादी होने के बावजूद भी वो जो आपस में विचारों का जो कन्फ्लिक्ट रहा, तो दे अराइव एट ए कंक्लूजन कि शायद इस परिस्थिति में ये चेंज कर लेना चाहिए। तो ये भूमिका है मीडिया की कि हमारे विचारों में, मैं इंटरमीडिएट का जब विद्यार्थी था उस समय देख रहा था पत्रकार प्रेस की और मीडिया की जो भूमिका, मीडिया तो उस समय नहीं कहा जाता था, तो कहता था कि साहब ये जो आइडियाज के निर्माण में उनकी भूमिका होती है, विचारों के निर्माण में, राजनीतिक प्रशिक्षण में उनकी भूमिका होती है। क्यों होती है? तो तरह तरह के विचार जो हमारे सामने आते हैं, उन विचारों को में एक समझ पैदा करने की कोशिश अनुभव के आधार पर जो लोग करते हैं, उसमें पत्रकारों की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक कॉन्फ्लिक्ट एरियाज का सवाल है, सच बात यह है कि पत्रकारिता तो कहते हैं ना कि द इंक ऑफ ए स्कॉलर इज मोर सीक्रेट देन द ब्लड ऑफ ए मार्टियर। मैं इस पर जब बात कर रहा था तो हमारे जो पत्रकार मित्र हैं उन लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, और अपने भी जब विचार कर रहा था तो उसकी वजह तलाशने की कोशिश की। जो हमारे शहीद हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, वो रेखांकित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लिखते हम हैं उससे बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी, और वो पैदा करने में उन लोगों की बड़ी अहम भूमिका रही है जो ग्राउंड की चीजों को समझकर, और जैसा कहा गया ना, जहां तक संभव हो सके पूरी तरह, राजनीति शास्त्र का मैं विद्यार्थी हूं, पूरी तरह से हम बायस फ्री नहीं हो सकते हैं एसपी साहब, डीएम साहब, हमारे मित्रों, क्योंकि हमारी जो परवरिश है, हमारी जो पैदाइश है, और जो हम लोग अगर में जो कल्चर कहते हैं, तो हम लोग कल्चर से अलग नहीं हो सकते। और कल्चर की परिभाषा है, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल व्हिच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर हैबिट एंड कैपेबिलिटी एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो कोई भी दुनिया का आदमी उससे अलग नहीं हो सकता है, लेकिन जो हम काम करते हैं उसमें उन चीजों से जहां तक संभव हो सके, मतलब फैक्ट्स पर जो तथ्य है, उन तथ्यों का विश्लेषण जो हम करते हैं, तो पत्रकारिता के नाते और शिक्षक के नाते और डीएम के नाते और एसपी के नाते जो हम करते हैं, ड्यूटी नहीं करते। वही कहा कि हम लोग हिंदुस्तान के, हम लोग के लिए एक धर्म शब्द है, उसके समानार्थक दुनिया में कोई शब्द बना नहीं। धारिती धर्म, काने सेकंड वरुण धर्मशास्त्र का लिखता है, रिचुअसनेस, पवित्र भाव से किया जाने वाला दायित्व। केवल दायित्व तो नहीं आया हम डीएम हैं, हम प्रोफेसर हैं, गए 50 मिनट क्लास लिया लेकर के चले नहीं, उसका हम जो कर रहे हैं, उसका जिसके लिए कर रहे हैं उस पर कितना असर हो रहा है, कितना उसको बेनिफिट दे रहे हैं, मैक्सिमम उसको कर रहे हैं, पवित्र भाव से उसको कर रहे हैं। खाना बना दिया, अभी कॉफी चाय आई, बना करके दे दिया, ठीक है पीजिए, नहीं पीजिए, अच्छा बना कि नहीं बना, जिसके लिए बनाया उसको ठीक बना कि नहीं बना। तो हमने कहा कि हिंदुस्तान में होने के नाते हम, हमारा ये भाव है, तो इसीलिए यहाँ पत्रकारिता जो है वो भी, उसमें भी धर्म का पालन करने वाले अधिकांश लोग रहे हैं। इसलिए मैं भागलपुर का जिक्र कर रहा था, उसमें मैंने देखा एसपी साहब और डीएम साहब कि 99% जो पत्रकारों की रिपोर्टिंग एक जैसी है। ततारपुर बस्ती की जो रिपोर्टिंग है उसमें मोस्ट ऑफ दी रिपोर्टर्स जो हैं वो एक ही तरह की बात कर रहे हैं कि बम और जो गोली है वो किस तरह से बरसाई जा रही है। उसमें एक आध की छोड़ दीजिए अलग रिपोर्टिंग है। तो हमारे यहाँ तो तथ्यों को वेरीफाई करने के लिए जब रिसर्च करते हैं तो उसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, दूसरे एंगल से लेते हैं। तो हिंदुस्तान की ये तासीर है, यहाँ जितने पत्रकार हैं, यहाँ जितने पेपर से हैं, यहाँ रीजनल से लेकर के नेशनल लेवल तक और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हैं, वो चीजें इतनी व्यापक स्तर पर हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन से जो चीजें निकल करके आती हैं, मैं तो आपको कह सकता हूं कि कॉमनल राइट्स में मैंने देखा, और खास करके ये जो नक्सलवादी मूवमेंट्स को मैं देख रहा था, तो दो प्रोफेसर नौकरी छोड़ दिया। आजकल के जैसे प्रोफेसर नहीं होते थे कि साहब जो हम लोग कर रहे हैं, अधिकांश लोग जो कर रहे हैं या बना दिए गए हैं। आप जगन्नाथ मिश्रा के साथ रहे हुए हैं, आपको अनुभव है। हिंदुस्तान की ये तासीर है, उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया वो मिट गए, बर्बाद हो गए। जो लोग यहाँ आजादी को बंद करना चाहते तो ये वादे जाते, तत्वबोधक की धरती है। ये ऐसी धरती है कि जनक के दरबार में अष्टावक्र जैसा व्यक्ति खड़ा होकर के बोल सकता है और राजा का उसको संरक्षण प्राप्त था और जनता का संरक्षण प्राप्त है। ये ऐसी धरती है कि सब तक पहुंचने के लिए, विवाद करने के लिए बहुत प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, डीएम है। गांव में जाइए, गुट के नीचे बैठिए और बूढ़े बुजुर्ग आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब नहीं दीजिएगा तो कहेंगे कुछ नहीं पढ़ा है, क्या कैसी पढ़ाई हो रही है। ये हिंदुस्तान में ही ऐसा कर सकते हैं और फिर ग्रीक में ही ऐसा कर सकते हैं और चाइना में ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए संस्कृतियां जिंदा हैं। इसीलिए जब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में प्रेस की रिपोर्टिंग की, वो तो चैलेंजिंग जॉब हमेशा रहा है, क्योंकि उनके पास तो कोई कमांडो नहीं होता है। वो तो जो वहां से रिपोर्टिंग करते हैं तो जान पर खेल करके रिपोर्टिंग करते हैं।
उनके पास जान, जितने लोगों की जान गई है पत्रकार लोगों की, आप जरा सा देखिए नहीं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा कहा, दोनों ऐसे गंभीर पदाधिकारी हैं, यंग हैं, लेकिन आप लोगों की जो दृष्टि है, आप लोगों ने बहुत गहराई से देखा, कन्फ्लिक्ट वही नहीं है। मैं बैठे बैठे बातचीत आशुतोष जी से, अमरनाथ जी से कर रहा था कि वहां तो मारे गए हमारे जर्नलिस्ट, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि महाराष्ट्र में भी 3-4 केसेस चल रहे हैं, जर्नलिस्ट मारे गए, पता नहीं चल रहा है कि कैसे मारे गए। जब खोज हो रही है तो पता चल रहा है कि इसलिए मारे गए कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट के साथ उनके इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या पत्रकार के धर्म के साथ उनके इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो केवल सती, ठीक कहा कि सूक्ष्म तौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है सो आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट हम लोग किसी जमाने में कहते थे। धरणीधर बाबू, जो आप कह रहे हैं कि साहब जो 2 जोन थे, जो लेफ्ट और राइट के जोन रहे, जिसको कि हम लोग कहते हैं 2 ध्रुवीय रहा, वो विचारों का विचारों के आधार पर रहा। वो विचार तो एरिया तो हर जगह है। जो 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 हमारे रिपोर्टर्स हैं, अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अभी जो चीजें निकल करके आ रही है, तो जान तो नहीं उनकी बचने वाली है। उनके रिपोर्टिंग के आधार पर अगर एसपी साहब जाके उसको पकड़ लेते हैं और डीएम साहब उस पर केस करते हैं, उसका सब कुछ चला जाता है, तो आपकी जान तो नहीं बचने वाली है। दिखाई तो अपरेंटली नहीं पड़ रहा कि कोई वो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, बट यस, वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आपके अपने धर्म के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो दैट कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन एंड दैट विल रिमेन देयर। उससे कोई पत्रकार अपना पिंड नहीं छुड़ा सकता है, और जो छुड़ाता है उसको पत्रकार कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके धर्म में लिखा हुआ है कि वो जान हवाले करता है उस सच के लिए। नहीं, वो अष्टावक्र की तरह जो है सो कि जनक के दरबार में जाकर कह सकता है, जब उसके रंग रूप पर कोई प्रश्न उठाता है तो कह सकता है वो कि साहब ये चमारों की सभा है, ये चाम देखते हैं, चमड़ा की देखते हैं। ये तो यहाँ यक्ष प्रश्न जैसा, ये हिंदुस्तान ही है जहाँ यक्ष से प्रश्न किया जाता है, प्रश्न करने वाला छोटा बालक होता है। ये हिंदुस्तान की पत्रकारिता का ही नमूना है कि जो कहते हैं कि साहब बालो हम जगदानंद राजा हैं, तो आप शास्त्र, यहाँ ये मिथिलांचल की धरती है जहाँ आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं इस चीज को कि धर्म के अधिष्ठाता जो लोग रहे हैं शंकराचार्य, उनको पराजित होने में कोई संकोच भी नहीं हुआ है। वो हिंदुस्तान के इतिहास का, दर्शन का गौरवमयी वो परंपरा है। इसीलिए, और कमाल की बात है, जरा देखिए, ये कमाल की बात है। हमने कहा ऐसे नहीं, आपको कहा केवल हिंदुस्तानी होने में जो बोल रहा हूं तो मेरा रोंगटा खड़ा है। अब देखिए हिंदुस्तान की पत्रकारिता यहाँ की आजादी से जुड़ी हुई है। यहाँ जितने बड़े नेता, चाहे गांधी हो, चाहे आप तिलक हो, आप देखिए ना, सब लोगों ने, केसरी, मराठा, सब लोगों ने पत्र निकाला जब भी जरूरत पड़ी। मतलब ये पत्रकारिता जो है अपने तक विचार नहीं है, विचारों का विस्तार है, और साथ लेकर के समूह जागरण जो है शंखनाद करने के लिए, इससे बड़ी कोई दूसरा कोई अस्त्र नहीं हो सकता है। ये 5 जन से भी ज्यादा जोर से आवाज करने वाला संघ है। उसका दायरा, ठीक कहा, सोशल मीडिया में उसका दायरा बढ़ा है। उस नाते अगर देखा जाए चंद्रशेखर बाबू, तो रिस्क थोड़ा कमा है, क्योंकि आजकल तो यहाँ बैठे हुए हैं पत्रकार लोग, क्या बटन में लगाए हुए हैं पता नहीं चल रहा है, और सारा रिपोर्टिंग करके यहाँ से चले जाएंगे। वो चले जाएंगे जहां स्टोर रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, नोट रखा हुआ है, वहां से घूम करके चले आएंगे, पता भी नहीं चल रहा है। ये सब चीजें टेक्नोलॉजी के आधार पर तो जीवन सहज हुआ है, लेकिन संघर्ष बढ़ा है। उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट का दायरा दिखता नहीं है, वो दायरा बढ़ा है। ऐसे लोग जो हैं वो साथी लोग हैं, उनके साथ उनकी जो रिपोर्टिंग है उसके वजह से उनके, इसीलिए पहले पत्रकार कम मारे जाते थे, आजकल पत्रकार ब्रॉड डे लाइट में मारे जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम हो जाता है कि उनके रिपोर्टिंग की वजह से इनको खतरा हो रहा है, उनके व्यापार को खतरा हो रहा है, उनके काले धंधे को खतरा हो रहा है, उनके सेक्स स्कैंडल को खतरा हो रहा है। वो तमाम चीजें एसपी साहब को मालूम हो गई है, चुपचाप उनको मालूम हो गई है, और साहब ये छापा पड़ा है तो पता करने की कोशिश करते किसने बताया, तो मालूम होता है कि साहब ये तो बताया है। पहले इंटेलिजेंस में वो मुखबिर जो होते थे उनके माध्यम से मालूम होता था, अब तो आराम से उनको पता चल जाता है, कुछ नहीं तो फेसबुक है, ट्विटर है, ये तमाम जो चीजें हैं उसके माध्यम से मालूम हो जाता है कि अमुक जगह गड़बड़ी चल रही है, अमुक जगह गड़बड़ी चल रही है। मीडिया का विस्तार हुआ है, इसलिए दूसरे तरह के रिस्क आए हैं, लेकिन रिस्क तो हमेशा रहेगा ही जब तक समाज में कॉन्फ्लिक्ट का दायरा मोटे तौर पर जो दिखाई पड़ता है और सूक्ष्म तौर पर दिखाई पड़ता है। पत्रकार हमारे सूक्ष्म तौर पर भी काम करते हैं और मोटे तौर पर भी काम करते हैं, इसलिए कि सूक्ष्म तौर पर अपने विचारों को किसी न किसी रूप में उसको डालने की कोशिश करते हैं, समाधान के रूप में वो डालने की कोशिश करें, या कारणों को जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये बताते हैं कि नक्सलवादी की वजह से अमुक ये आर्थिक कारण से है,
लेकिन एक जब आर्थिक कारण से कहते हैं तो दूसरा कहता है कि आर्थिक कारण से तो इनके पास करोड़ों अरबों रुपया आ कहां से गया, इसके पीछे कोई दूसरा कारण है, आइडियोलॉजिकल कारण है। तो ये तरह तरह के जो विश्लेषण होते हैं, ये तरह तरह के विचार हमारे सामने आते हैं, तो उसमें से हमको सच ढूंढने में सहूलियत होती है। तो पत्रकारों की भूमिका इस नाते हमारे मार्गदर्शक की भी है। तथ्यों के संकलन जो हमारे सामने आते हैं उसमें उनके अपने विचार हो सकते हैं, ठीक है। अधिकांश लोगों के विचार अगर डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने कहा ना कि वो जो सर मैंने वो जो काम किया, किताब छपी हुई है कॉमनल राइट्स इन इंडिया, तो उसमें एक पूरा का पूरा चैप्टर जो भागलपुर का जो चैप्टर है, वो बाद में भागलपुर की रिपोर्ट आई, तो 2 रिपोर्ट में एक रिपोर्ट को अगर देखिए तो बाद में यह लगता है कि पूरा का पूरा मेरा वो एक चैप्टर उठा करके वैसे ही डाल दिया गया। क्योंकि पत्रकार कितना अहम काम करते हैं वो तो मैंने अपने देखा, कन्फ्लिक्ट एरिया में किस तरह से शिद्दत के साथ काम करते हैं। जान उनकी जाती है, खतरा उनको होता है, उस समय नहीं होता है तो बाद में भी होता है। ऐसे लोग उनके जान के पीछे बाद में भी पड़े रहते हैं। कितनी फिल्में इस पर बनी हैं, और फिल्म तो दर्पण हुआ करता है, कितने सीरियल्स इस पर बने और इस बात को रेखांकित करते हैं कि यस देयर इज ग्रेट रिस्क। लाइफ का ही रिस्क नहीं है, उन्हीं का केवल नहीं है, परिवार का परिवार समाप्त कर दिया गया है। तो ये ऐसे हमारे सिपाही हैं जो कि कलम के भी धनी हैं और हौसले के भी धनी हैं। कॉन्फ्लिक्ट के एरिया में भी जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट जहां है उसको निकाल करके और रखने का सामर्थ्य भी रखते हैं। तो आज प्रेस दिवस के अवसर पर इस कॉन्फ्लिक्ट एरिया से रिपोर्टिंग करने वाले को नमन करने का भी अवसर है। उस नाते मैं एक शिक्षक और एक विद्यार्थी, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते मैं उनका नमन भी करता हूं और ये अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे अवसर पर आपने मुझको इतने आदर के साथ बुलाया, आपने मेरा सम्मान किया। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम कहना इसलिए बहुत नहीं चाहेंगे, 2 वजह उसकी है। क्योंकि हमसे सब सयाने हैं, कुछ अनुभव के धनी हैं, कुछ पत्रकारिता के धर्म का ही अनुपालन करते हुए आप लोगों ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय दिए हैं। और दूसरी बात है कि संकेत में जो बातें की जाती हैं उसको डिटेल्स में कहने की आप जैसे सुधीजनों के बीच में उसकी जरूरत नहीं है। नहीं तो कहने के एक एक पहलू पर हम लोग आइडियोलॉजी के आधार पर विचार कर सकते हैं कि आइडियोलॉजी कितनी चली, वो कॉन्फ्लिक्ट कितना समाप्त हुआ, कितना नहीं। कुछ लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो गया। कॉन्फ्लिक्ट कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इसके 2 अलग अलग जो कॉन्फ्लिक्ट के फिलॉसफी के जो मानने वाले हैं, अलग धारा वाले, वो दोनों ये मान करके चलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जब तक है तब तक डेवलपमेंट चल रहा है। आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी कहने वाला हीगल भी ये मानता है कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब तक वो डेवलपमेंट चलेगा। नेशनलिज्म वहां तक वो ले जाकर के छोड़ देता है, तो जहां छोड़ देता है तो फिर उसकी गलती होती है। मार्क्स भी साम्यवाद के बाद ले जाकर के छोड़ देता है, लेकिन परिवर्तन कॉन्फ्लिक्ट जब तक है किसी भी चीज में तब तक वो उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो जो चीजें छन करके आती हैं, जो ग्राउंड से जो चीजें आती हैं, चाहे डीएम साहब के तक पहुंचती हो, एसपी साहब तक पहुंचती हो, समाज के लोगों तक पहुंचती हो, तो हर स्तर पर उस पर विचार करने की भी फिर जरूरत पड़ती है, उसके समाधान ढूंढने में भी सहूलियत होती है। तो बड़ी भूमिका होती है विचारों के निर्माण में, समाधान में पत्रकारों। लेकिन चैलेंज है, हर तरह का चैलेंज है, जान का भी चैलेंज है, उनके पास संसाधन भी कम है। अब कुछ पत्रकारों के पास बहुत संसाधन जरूर हैं। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हुए बहुत पत्रकार हैं जो आते हैं तो मेरा इंटरव्यू करते हैं। चुनाव के समय में भी निधि कुलपति आई और भी बहुत सारे लोग जो हैं सो आते हैं तो करते हैं। उनके पास साधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड पर जो अधिकांश जो लोग जो काम करते हैं उनके पास साधनों की भी कमी है। लेकिन फिर भी क्यों करते हैं? क्योंकि उनके भीतर कुछ चीज ऐसी है जो दूसरा काम नहीं कर सकते, वो बने ही उसी काम के लिए। क्योंकि उनके भीतर उनकी जो परवरिश हुई है, उनका जो कल्चर बना है, वो चाहते हैं कुछ निकाल करके हम लाएं, कुछ ढूंढने की प्रवृत्ति है। समुद्र के भीतर जा करके मोती निकालने में जान भी चली जाती है, सीप निकालने में जान भी चली जाती है, और स्वास्थ्य उनका बिगड़ता ही बिगड़ता है, परिवार भी छूट जाता है। तो ऐसे लोग रहे हैं। मैं जब देखता हूं कि बिहार के जो नक्सलवादी मूवमेंट पर जो काम करने वाले कल्याण मुखर्जी और समझादो हैं, जिन लोगों ने उस एरिया से काम किया, उसमें लोकल डायलेक्ट से लेकर तो तमाम पहलुओं पर उन लोगों ने विचार करने की उन लोगों ने कोशिश की। तो मेरा ये मानना है कि वायलेंस, आप लोगों से मैं सहमत हूँ। इसके पहले डीएम साहब, एसपी साहब या हमारे प्रेस परिषद के चंद्रशेखर जी ने विषय प्रवेश के क्रम में ही विषय के किसी पहलू को छोड़ा नहीं। आप लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर बात की। तो मेरा ये मानना है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है और हम लोग इस पर विचार करते हैं। अब मैंने आपको कहा ना कि साहब कॉन्फ्लिक्ट एरिया में काम नहीं करते, हफ्तों में क्या हुआ, ऑफिस में घुस करके सबको मार दिया, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी से मिल नहीं खाता है। वो लोग जो कहते हैं कि नहीं साहब हम विचार को जिंदा रखेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं विचार को जिंदा नहीं रहे, तो कॉन्फ्लिक्ट एरिया तो वहां भी है।
वो तो कन्फ्लिक्ट एरिया हर जगह है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में, तो क्षेत्र में कोई नहीं गया था। मतलब हमारे विचार से सहमत नहीं है तो हम आपके साथ कन्फ्लिक्ट में हैं, और आप अगर ऐसी कोई बात उजागर करते हैं तो हम उससे सहमत नहीं है, तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो लिखने की आदत आपकी है, लिखने की मजबूरी आपकी है, लिखने की क्या कहते हैं शिद्दत आपके पास है, लिखने का जज्बा आपके पास है, तो ये रिस्क तो है ही। तलवार की धार पर चलने की अगर जिसको हिम्मत है वही पत्रकारिता कर सकता है। ऐसे तमाम लोगों को मैं सलाम करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना केवल कह सकता हूं कि आप वो धनी हैं और हमारे रिसर्च में आपका बहुत बड़ा योगदान है। जितने मैंने काम अब तक किए हैं, थोड़ा बहुत जो भी मैंने काम किया है उसमें ज्यादा सहारा मैंने पेपर्स का ही लिया है, चाहे फ्रंटलाइन का लिया हो, चाहे मुस्लिम इंडिया का लिया हो। जितने भी पेपर्स हैं उनका ही सहारा लिया है, और क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद लगता है कि नहीं साहब, यहाँ एक बात जरूर है कि चीजों को छान करके डालने की आदत हमारे पत्रकार हिंदुस्तान के मित्रों की रही है। आइडियोलॉजी उनकी भले कोई रही हो, लेकिन तथ्य संकलन में चंद्रशेखर बाबू मैंने देखा है कि तथ्य संकलन में उनमें कहीं ठीक है, बाद में आगे पीछे कुछ लोग लिख देते हैं और लिख सकते हैं, उनको अधिकार है, समीक्षा करने का हर आदमी को अधिकार है। उस समीक्षा से आप सहमत होइए अथवा नहीं होइए। अब नोट पकड़ा रहा है या लाइन में जो परेशानी है वो दिखा रहे हैं, अपने विचार भी उसमें वो घुमा करके उसमें थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, वो देखने का हमारा धर्म है, हम उसको देखते हैं। लेकिन उनका ये धर्म है कि तमाम चीजों को वहां तक पहुंचाया जाए, उसमें कन्फ्लिक्ट भी होता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग कमिटेड, तो वो पत्रकार कमिटेड पत्रकार है। जैसे पहले ब्यूरोक्रेसी के बारे में, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का बहुत जगह साम्यवादियों में रहा, तो उसके प्लस भी है माइनस भी है। लेकिन हिंदुस्तान की धरती ऐसी है कि उन कमिटेड लोगों को जानती भी है। जैसा कहा कि देखते ही, एसपी साहब ने कहा, देखते ही समझ में आ जाता है। खास पेपर है, समझ में आता है। कुछ जर्नलिस्ट के बारे में फेसबुक पर चल रहा है, ट्विटर पर चल रहा है, सब जगह चल रहा है, कौन है वो, पूरी की पूरी जो है सो की बिरादरी उनकी है। लेकिन अब देखिए कमाल की बात है, इतनी बड़ी जमात में चंद लोग उंगली पर गिने जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कहने का है कि 7 लोग जो हैं सो इधर हो कि उधर हो, लेकिन रेस्ट लोग तो ऐसे जरूर हैं जो हम कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करते हैं, धारिती धर्म, रिचुअसनेस का पालन करते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी खूबी है। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान के पत्रकार जो है सो कि ऐसा चीज दिखा देते हैं जिसकी वजह से राष्ट्र को खतरा हो जाता है। प्रेस काउंसिल भी कहती है कि उन चीजों को नहीं दिखाना है, और अमेरिका में ये हुआ तो नहीं दिखाया गया, वहां ये हुआ तो नहीं दिखाया गया। लेकिन उस सब के बावजूद हिंदुस्तान की धरती जो है वो कमाल की धरती है। इतना झंझावात झेलने का सामर्थ्य किसी को नहीं रहा। उसकी वजह कि हम विचार करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आजादी हमारी है, वो आजादी को गंवाना नहीं चाहते हैं। एक बार इमरजेंसी लगी, दोबारा कोई लगाने की हिम्मत नहीं करता है। प्रेस पर एक बार लगाया गया प्रतिबंध, उसके बाद क्या धूसरित होकर के हिंदुस्तान के इतिहास से बाहर हो गए जनाब। तो ये हमारी ताकत है, और ये ताकत आप लोगों ने पैदा की है, हिंदुस्तान की संस्कृति ने पैदा किया, जहां वादे वादे जाके तत्वबोधक की धरती रही है, जहां विचार विमर्श के आधार पर सब तक पहुंचने का अन्वेषण रहा। यहाँ छोटा बच्चा भी अपने पिता से प्रश्न करते करते यक्ष तक पहुंच सकता है, नहीं मृत्यु के राजा तक पहुंच सकता है, उस प्रश्न खड़ा कर सकता है। तो ये प्रश्न खड़ा करने वाले भी हैं, उसके उत्तर की तलाश में भी आपकी अहम भूमिका रही है। पुनः एक बार आप लोगों को मैं नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से। जयशंकर बाबू ने काफी शिद्दत के साथ मुझको याद किया और सुनिश्चित की व्यवस्था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँ, और आपके बीच में आप लोगों ने मुझको सुना भी। कहने को बहुत कुछ है, काफी समय पहले ही से 1 डेढ़ घंटा विलम्ब से हम लोग चल रहे हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपने बुलाया इसके लिए मैं हृदय से बहुत आपका आभारी हूँ।